आप जिन गांवों को देख रहे हैं उनका नाम है लिंगापुरम और सीतापुरम। और ये दोनों गांव एक घने जंगल में थे और इन दोनों गांवों में जाने के लिए बस एक ही रास्ता था और वो है भूतिया मार्ग, भूतिया मार्ग, भूतिया मार्ग। और इस भूतिया मार्ग में एक भयानक सा बरगद का पेड़ है और इसी बरगद के पेड़ के अंदर सभी तरह के भूत, प्रेत, आत्माएं और पिशाचे रहा करते हैं। और रात के समय कोई भी इंसान उस भूतिया मार्ग से नहीं जाता था और अगर कोई भी उस भूतिया मार्ग से जाते हैं तो उन्हें वही के वही उस भूतिया मार्ग में रह रही सभी भूत, प्रेत, आत्माएं और पिशाच उन पर वार करके उन्हें मार कर खा जाते थे। उन दोनों गांवों के बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा चुके थे। ये सब देखकर उन दोनों गांवों के लोग एक निष्कर्ष पर आते हैं। एक दिन दोनों गांववासी एक जगह पर समावेश होते हैं। सीतापुरम गांव के मुखिया जी कोमट रेड्डी और लिंगापुरम गांव के मुखिया जी अप्पा राव दोनों अपने अपने गांव वालों के साथ वहां पर समावेश हुए। अप्पा राव कोमट रेड्डी से इस तरह कहने लगे, देखो कोमट रेड्डी, हम दोनों गांवों में आने जाने के लिए बस वही एक रास्ता है, लेकिन उस भूतिया मार्ग में जाते वक्त हर कोई मारा जा रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे दोनों गांव शमशान हो जाएंगे। हमें इसका कोई ना कोई परिष्कार सोचकर उन भूतों को नहीं निपटा तो हमारे दोनों गांव शमशान होने में देर नहीं लगेगा। ये सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, हाँ हाँ, तुमने जो कहा है वो सच ही है। हमने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस भूतिया मार्ग के भूतों को कोई भी बंदी नहीं बना पा रहा है। इसलिए हम दोनों गांव के लोग मिलकर हर तरफ ढूंढते हैं। अगर किसी को भी कोई अच्छा सा तांत्रिक मिला तो उन्हें यहाँ लाकर इस समस्या का परिष्कार करवाना ही होगा। इस तरह दोनों गांव के लोग बातें करने लगे और इसी बातचीत के दौरान सीतापुरम का एक बूढ़ा इंसान आगे आकर इस तरह कहने लगा, मुखिया जी, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर आप मैं जैसे कहता हूँ वैसे करेंगे तो ये समस्या मिट जाएगी। उस बूढ़े आदमी के बात सुनकर कोमट रेड्डी इस तरह कहने लगा, ओ बुजुर्ग जी, आप जो कहने वाले हैं वो अच्छी बात है तो हम जरूर मानेंगे। और तो और आप भी हमारे ही गांव के इंसान हैं ना, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। ये सुनकर उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, मैं जो कहने वाला हूँ वो क्या है कि हमारे गांव के बाहर बेताल दिब्बा नाम का एक बड़ा सा पर्वत है और इसके बारे में मैंने अपने दादाजी से सुना है कि उस बेताल दिब्बा में एक तांत्रिक दादी जी रहती हैं और वो दादी जी ऐसी प्रेतात्माओं को अपने वश में रखती है। अगर आप जाकर उस तांत्रिक दादी जी से मदद मांगेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगी, ऐसा मेरे दादाजी ने कहा था। इस तरह उस बूढ़े बुजुर्ग इंसान के कहने पर अप्पा राव इस तरह कहने लगे, दादाजी, मुझे आपकी बात सही लग रही है और वैसे भी इतने साल हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई भी तांत्रिक उन भूतों को बंद नहीं कर पाया। इसलिए आपके कहे अनुसार उस बेताल दिब्बा जाकर तांत्रिक दादी जी से मिलकर उन्हें यहाँ का समस्या बताकर हम उनसे मदद मांगेंगे। इस तरह अप्पा राव जी के कहने पर सभी लोग उनसे सहमत होते हैं और उस बुजुर्ग इंसान ने कहा,
मुझे पूरा यकीन है कि वो दादी जी हमारी मदद करेंगी, क्योंकि उस दादी जी के बारे में मैं अपनी बचपन से सुनता आ रहा हूँ। वो बहुत शक्तिशाली है। तब कोमट रेड्डी जी ने कहा, ठीक है दादाजी, ठीक है, कल ही हम दोनों मिलकर उस दादी जी से मिलते हैं। इस तरह कोमट रेड्डी ने कहा और जैसे उन्होंने सोचा था ठीक उसी तरह वो दोनों मुखिया जी मिलकर उस तांत्रिक दादी जी से मिलने के लिए बेताल दिब्बा की तरफ जाने लगे। बेताल दिब्बा जाने वाला वो रास्ता बहुत ही भयानक था और हर तरफ मानव के कंकाल दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर वो दोनों डरते हुए इस तरह बातें करने लगे। ओ अप्पाराव, मुझे तो लगता है कि हमने उस बुजुर्ग इंसान की बात मानकर जल्दबाजी में यहाँ पर आ गए हैं। इस रास्ते को देखा ना, कितना भयानक है। अगर वो तांत्रिक दादी जी अच्छी महिला नहीं निकली तो वो हम दोनों को मारकर भी खा सकती है। गलती से उस बुजुर्ग इंसान की बात मानकर यहाँ तक आ गए। ये सुनकर अप्पाराव जी ने इस तरह कहा, अब हम यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, चाहे जो कुछ भी हो हम आगे ही चलते हैं। कम से कम वो दादी जी इस समस्या का परिष्कार तो करेगी ना। इस तरह बातें करते हुए वो दोनों बेताल दिब्बा की तरफ जाने लगे और उसी रास्ते में उन दोनों को एक खून की झरना दिखाई देती है। उसे देखकर दोनों डर गए थे और फिर कुछ ही देर में वो दोनों बेताल दिब्बा में प्रवेश कर गए और वहाँ एक तांत्रिक दादी जी कोई क्षुद्र पूजाएं कर रही थी। वो इस तरह मंत्रोच्चारण कर रही थी, ओम क्रीम कैवल्यम, ओम क्रीम चंडावस्यम, ओम क्रीम भूत प्रेत पिशाचनम। इस तरह वो दादी जी मंत्र पढ़ने लगी। वो जगह बहुत ही डरावना था और तभी एक कंकाल उनके पास आकर, आप हमारे तांत्रिक दादी जी से मदद मांगने के लिए आए हो ना? इसके लिए आपको पहले मेरी इस पहेली का जवाब देना होगा। ये सुनकर कोमट रेड्डी अप्पाराव से इस तरह कहने लगा, अरे बाप रे, ये क्या, एक कंकाल सीधा हमारे पास आकर बात कर रही है। ये सुनकर अप्पाराव ने कहा, उस बुजुर्ग ने क्या कहा था कि ये तांत्रिक दादी जी हैं और ऐसे लोगों के पास हमेशा कंकाल और कोपड़ियाँ रहती हैं। ऐसी चीजें तांत्रिकों के पास रहती ही हैं। हमें इसकी बात माननी ही होगी, वरना हमारी जान भी चली जा सकती है। इस तरह वो दोनों बातें करने लगे। तभी उस कंकाल ने कहा, डरो मत, जो हमसे मदद मांगने के लिए आते हैं उन्हें हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आपने जैसे सोचा था वैसे ही हमारे तांत्रिक दादी जी से बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर सब्र कीजिए, कुछ ही देर में वो पूजा खत्म करके आपसे बात करेंगी। ऐसा कहकर वो कंकाल वहां से चली गई और इतने में दादी जी अपनी पूजा खत्म करके वहां पर आ गई। उन्हें देखकर तांत्रिक दादी जी इस तरह कहने लगी, कौन हो तुम लोग? लगता है बहुत दूर से आए हो और तुम दोनों के चेहरों पर मौत का डर साफ साफ दिख रहा है। आपको क्या चाहिए? दादी जी की इन बातों को सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, दादी जी, हमारे सभी गांव वालों की जान आपके हाथों में ही है। आज तक हमारे गांव के बहुत से लोग मारे गए हैं। हर रोज हमारे गांव के बहुत से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। दादी जी, कृपा करके आप हमारे साथ आकर हमारे दोनों गांवों की मदद कीजिए। दादी जी। ये सुनकर दादी जी ने कहा, अरे इतना भी क्यों डरता है बेटा तू? साफ साफ क्या हुआ है जरा बताओ ना, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। तब अप्पाराव ने कहा, दादी जी आप गुस्सा मत होइए, ये बहुत ही डरपोक है, हमेशा हर बात के लिए डरता ही रहता है। मैं आपको साफ साफ सब कुछ बताता हूँ दादी जी। हम दोनों पास के जंगल के लिंगापुरम और सीतापुरम गांव के हैं। हम दोनों उन्हीं गांवों के मुखिया हैं और हमारे दोनों गांवों के एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे दोनों गांवों के एक ही रास्ता है, वो है भूतिया मार्ग।
इस भूतिया मार्ग का नाम सुनते ही वहाँ के सभी कंकाल इस तरह हंसने लगे। और तभी तांत्रिक दादी जी, ओ कंकालों, क्यों इस तरह हंस रहे हो? तुमने हंसी बंद नहीं किया तो मैं अपनी मंत्र दंड से तुम्हारी खोपड़ियों को फोड़ दूंगी। उनके ऐसा कहते ही वो सभी चुप हो गए। और तभी कोमट रेड्डी ने कहा, दादी जी, ये क्या है दादी जी? भूतिया मार्ग नाम सुनते ही ये सभी कंकालें ऐसे क्यों हंस रही हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है दादी जी। तब दादी जी ने कहा, फिक्र मत करो, तुम बताओ अप्पा राव, बात क्या है? ये सुनकर अप्पा राव ने इस तरह कहा, वो क्या है कि दादी जी, हम दोनों गांवों के एक ही रास्ता है और वो है भूतिया मार्ग। हमें आने जाने के लिए उसी मार्ग से जाना पड़ता है। सुबह के समय हम किसी तरह से चले जाते हैं, लेकिन रात के समय वो भूत हमारे गांव वालों को मार रही हैं। आज तक गांव के बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और वो पूरा रास्ता ही हमारे गांव वालों के लाशों से भरी पड़ी है। इसलिए आप हम पर कृपा करके उस भूतिया मार्ग के भूतों को आप काबू में कर पाए तो हमारे दोनों गांव बच सकते हैं। इस तरह अप्पा राव ने तांत्रिक दादी जी से कहा। ये सुनकर तांत्रिक दादी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। मैं आज ही रात को तुम्हारे गांव के बीचों बीच वाला उस भूतिया मार्ग में प्रवेश करके उन भूतों की शक्तियों के बारे में पता लगाती हूँ और फिर मैं तुम दोनों के गांव में आकर तुम लोगों से बात करूंगी। तांत्रिक दादी जी की इन बातों को सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। ठीक है दादी जी, तो फिर हम दोनों चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने गांव चले गए। और फिर उसी रात को ठीक 1 बजे का समय होते ही उस बेताल डिब्बा से तांत्रिक दादी जी अपने सर के ऊपर एक प्रज्वलित मटके को रखकर उस बेताल डिब्बा से बाहर निकलकर सीधा उस भूतिया मार्ग की तरफ चलने लगी। और तभी ठीक उसी वक्त सीतापुरम गांव के रहने वाले पति पत्नी दंपति बहुत ही डरते हुए उस भूतिया मार्ग से जा रहे थे। उस भूतिया रास्ते से चलने वाले उन दोनों पति पत्नी के पीछे एक भूतनी थी और वो भी उन्हीं के पीछे पीछे चली आ रही थी। इस भूतिया रास्ते के बारे में जानने के बाद भी इतने रात को निडर होकर चलते जा रहे हो? अगर मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया तो लोग सोचेंगे कि इस भूतिया रास्ते में भूत ही नहीं रहे। इस तरह उस भूतनी के कहते ही उन दोनों के चारों ओर बहुत सारे भूत प्रेत आत्माएं प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही डरते हुए, अरे बाप रे, हमें बचाओ, हे भूतनी, कृपा करके हमें छोड़ दो, हमें एक जरूरी काम आ पड़ी थी, इसीलिए हम दोनों को बाहर निकलना पड़ा, हमें छोड़ दो। इस तरह उनके कहने के बावजूद भी उनकी बातों को नजरअंदाज करके उन भूतों ने उन दोनों के सर काट दिए और फिर उन दोनों के सरों को बहुत दूर फेंक दिया और वो सभी भूत उन दोनों के शरीरों से खून को चूस चूस कर पीने के बाद उन बिना सर वाले लाशों को वहीं पर पटक दिया और फिर वापस बरगद के पेड़ में चले गए। और तभी वो तांत्रिक दादी जी अपने सर पर मंत्रों से भरी अग्निकुंड को रखकर उसी रास्ते से चली आ रही थी। उनके इस रास्ते में आते ही हर तरफ से डरावनी भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनकर तांत्रिक दादी जी ने एक बार अपने डंडे को नीचे धरती पर जोर से पटकती है। उनके ऐसे करते ही उस दादी जी के चारों ओर एक तांत्रिक चमक आ गई और वो चमक उन्हें उन भूत प्रेतों से बचाने वाला एक रक्षा वलय था। उन्होंने अपने डंडे को जमीन पर पटककर भूत प्रेतों से बचने के लिए इस तरह का एक रक्षा वलय बना लिया था। और दादी जी जब इसी तरह चली आ रही थी तभी उनके पैरों के सामने उन पति पत्नियों के कटे सर दिखाई दिए
और फिर दादी जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ देख लिया। उस दिव्य शक्ति के द्वारा उन्होंने ये देखा कि उन दोनों पति पत्नियों को कैसे उन भयानक भूत प्रेत आत्माओं ने मार दिया। और तुरंत ही दादी जी उन दोनों सरों को अपने साथ लेकर सीधा सीतापुरम गांव के अंदर प्रवेश करती है। जब तांत्रिक दादी जी उस गांव में चल रही थी, तब गांव वाले सभी अपने अपने घरों से डरते हुए उन्हें देख रहे थे और गांव वाले सभी इस तरह सोचने लगे, अरे बाप रे, ये बूढ़ी औरत कौन है, इतनी डरावनी दिख रही है। और तो और उनके हाथों में 2 कटे सर भी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही बहुत बड़ी भूतनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं रहे तो हमें भी मारकर हमारे सरों को ये ले जा सकती है। इस तरह गांव वाले सभी उस दादी जी को देखकर सोच रहे थे। और इतने में वो तांत्रिक दादी जी सीधा सीतापुरम गांव के मुखिया जी कोमट रेड्डी के घर चली गई। वो अपनी माया शक्तियों के प्रयोग से मुखिया जी के घर के अंदर चली गई थी और सो रहे उस मुखिया जी को उनके पलंग के साथ सीतापुरम और लिंगापुरम गांव के बीचों बीच लेकर आ गई। वहां कोमट रेड्डी को लेकर आने के बाद तांत्रिक दादी जी अपने डंडे को एक बार जमीन पर जोर से पटकाया। ऐसा करते ही हर तरफ से जोर से आवाजें आने लगी। ये सुनते ही कोमट रेड्डी डर के मारे, अरे बाप रे, मेरे घर को क्या हो गया, उन भूतों ने मेरे घर को चुरा लिया है। इस तरह वो बहुत ही डर रहा था। और तभी तांत्रिक दादी जी, ओए अर्भक मानव, डरो मत, मैं ही हूँ तांत्रिक दादी। तांत्रिक दादी जी के ऐसे कहते ही कोमट रेड्डी ने कहा, तांत्रिक दादी आप तो सचमुच ही आ गई हैं। ठीक है, लेकिन दादी मेरा घर कहाँ चला गया? तब तांत्रिक दादी जी ने कहा, अरे अर्भक मानव, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, यही है मेरी महिमा। इस तरह वो हंसने लगी। ये सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, क्या बिना मुझे पता चले आपने मुझे पलंग के साथ यहाँ तक लेकर आ गई? अरे बाप रे, सच में आप बहुत ही शक्तिशाली हो। और वैसे आप लिंगापुरम गांव के मुखिया जी को नहीं लेकर आए? ये सुनकर तांत्रिक दादी जी ने इस तरह कहा, उसके पास मेरा शिष्य कपालकत्रिका गया है और वो लिंगापुरम गांव के मुखिया अप्पा राव को लेकर आएगा। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने कोमट रेड्डी से कहा। जैसे तांत्रिक दादी ने कहा था, ठीक उसी तरह लिंगापुरम गांव के मुखिया के पास कपालकत्रिका गया था और वो इस तरह कहने लगा, ओ अप्पा राव, तुम्हारे लिए तांत्रिक दादी जी लिंगापुरम और सीतापुरम गांव के बीच इंतजार कर रही है। तुम जल्दी से मेरे साथ आओ, वहीं पर तुम्हें उन भूतों को कैसे मारना है बताएंगी। इस तरह उस कपालकत्रिका ने लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से कहा और कुछ ही देर में अप्पा राव भी कपालकत्रिका के साथ लिंगापुरम और सीतापुरम गांव के बीच आ गया था। अप्पा राव को देखकर कोमट रेड्डी ने कहा, सुनो अप्पा राव, तांत्रिक दादी जी सीधा हमारे पास आ गई है। वो हमें बताने वाली है कि कैसे उस भूतिया रास्ते के भूतों को मारना है। कोमट रेड्डी के ऐसे कहते ही अप्पा राव तांत्रिक दादी जी से इस तरह कहने लगा, दादी जी, हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि आपके इस गांव के अंदर आते ही हमें बहुत हिम्मत मिली है। मुझे तो यकीन है कि आप उन भूत प्रेतात्माओं को जरूर भगाएंगी। अप्पा राव के ऐसे कहते ही दादी जी ने अपने हाथ में पकड़े हुए उन दोनों सरों को दोनों को दिखाया। तब कोमट रेड्डी ने कहा, अरे बाप रे, ये तो हमारे ही गांव के लोग हैं, आपने इन्हें क्यों मारा है दादी जी? ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, अरे कोमट रेड्डी, दिमाग खराब हो गया है क्या? तांत्रिक दादी जी इन्हें क्यों मारेंगी? उन दोनों को बचाने के लिए ही उनके सरों को तांत्रिक दादी जी लेकर आई होंगी। ये सुनकर तांत्रिक दादी जी ने कहा, अप्पा राव, तुम बहुत ही होशियार हो। बेचारे ये दोनों जब उस भूतिया रास्ते से जा रहे थे, तब उस रास्ते के भूतों ने इन दोनों के सर काटकर इनके सरों को दूर फेंक दिया। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनके सर मुझे मिले। मैं अभी तुम दोनों के आंखों के सामने इन दोनों को वापस जिंदा लाकर मैं अपनी शक्तियों को आपको दिखाऊंगी। ऐसा कहकर तांत्रिक दादी जी ने अपनी मंत्र शक्तियों से एक तांत्रिक रंगोली को प्रकट करवाया और वो इस तरह कहने लगी,
ओम क्रीम अग्नि प्रदक्षिणम, ओम क्रीम सर्वकाल समर्पणम। उनके ऐसे कहते ही उस रंगोली के बीचों बीच एक बहुत बड़ी अग्निज्वाला प्रकट हो गई और तुरंत ही दादी जी ने उन दोनों सरों को उस अग्नि में डालते ही वो सर हवा में तैरने लगे और दूसरी तरफ उस पति पत्नी के बिना सर वाले शरीर धीरे धीरे चलते हुए उस भुतिया रास्ते के द्वारा सीधा तांत्रिक दादी जी के पास आने लगे। ये नजारा देखने में बहुत ही डरावना था। उन्हें देखकर अप्पा राव ने कहा, दादी जी आपने जैसे कहा है वैसे ही वो दोनों बिना सर वाले शरीर यहाँ आ रहे हैं। तब कोमट रेड्डी ने कहा, अरे बाप रे, ये क्या, बिना सरों के ऐसे कैसे चले आ रहे हैं? दादी जी आप सच में हमारी सहायता करने के लिए आई हैं या फिर इन भूतों से मिले हुए हो? उसके ऐसे कहते ही तांत्रिक दादी ने कहा, अरे मूर्ख मानव, तू थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रहा तो मैं तुम्हारे सर काट कर उसे भूतिया रास्ते में डालकर आ जाऊंगी। बस थोड़ी देर के लिए चुप रहो। इस तरह दादी जी ने कहा और उन्होंने जैसे कहा था ठीक उसी तरह वो दोनों बिना सर वाले शरीर उस रंगोली के पास आने लगे और फिर उन दोनों के सर अपने आप उन शरीरों से जुड़ गए और अगले ही पल वो दोनों वापस जिंदा हो गए। ये देखकर दादी जी ने कहा, कपालिका संभवम प्राण प्रतिष्ठम। उनके ऐसे कहते ही वो दोनों पति पत्नी, दादी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके ऋणी होंगे। हम जब उस भूतिया रास्ते से जा रहे थे तब उन भूतों ने हमें पकड़कर मार दिया, लेकिन आपकी वजह से हम दोनों की जान वापस आ गई है। उनके ऐसे कहते ही कोमट रेड्डी ने कहा, क्या रे बेवकूफ लोग, क्यों इतने रात को उस भूतिया रास्ते से तुम दोनों गए? तुम दोनों को पता है ना कि उस भूतिया रास्ते से कोई भी नहीं जाना चाहिए और खासकर इतने रात को। तब उस पति पत्नी ने कहा, मुखिया जी दरअसल हमें एक अत्यावश्यक काम आ गया था, इसीलिए हमें उस रास्ते से जाना पड़ा। हमने तो सोचा था कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर भूत प्रेत थे और वो बहुत ही डरावने थे। उनके ऐसे कहते ही कोमट रेड्डी ने कहा, अरे ऐसा कहकर तुम लोग मुझे डराने की सोच रहे हो क्या? जाओ सीधा तुम्हारे घर जाओ। तब तांत्रिक दादी जी ने कहा, आगे से थोड़ा सावधानी परखना, एक बार किसी प्रेत आत्मा की हाथ तुम पर पड़ी तो वो प्रेत आत्मा तुम्हारी जान लेने की बार बार कोशिश करती रहेगी। आप किसी भी हाल में फिर से उस भूतिया रास्ते से मत जाना। मैं उन भूत प्रेत आत्माओं को जब तक पूरी तरह से बंद ना कर दूं, तब तक उस भूतिया रास्ते से मत जाना। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने उन दोनों से कहा। तब अप्पा राव ने कहा, दादी जी हमने अपनी आंखों से तुम्हारी शक्तियों को देख लिया है। अब हमें आप पर पूरी तरह से यकीन हो गया है कि आप उस भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेत आत्माओं को अपनी शक्तियों से जरूर बंद कर पाएंगी। आपकी तांत्रिक शक्ति सच में बहुत ही अमोघ है। कहिए दादी जी हमें क्या करना है? इस तरह तांत्रिक दादी जी से अप्पा राव ने पूछा। इस तरह जब ये सभी बातें कर रहे थे तभी दूसरी तरफ सभी प्रेत आत्माएं एक जगह पर समावेश होकर इस तरह बातें करने लगी। तांत्रिक दादी जी गांव में आ चुकी है। मुझे तो लगता है कि आगे से हम ऐसे खेल नहीं खेल पाएंगे। हम सभी उसके नजर में आते ही वो हमें उसी वक्त मार भी सकती है। ये सुनकर वहाँ की एक बड़ी सी भूतनी कंभालिका भूतनी इस तरह कहने लगी, तांत्रिक दादी या तांत्रिक दादा, चाहे जो भी हो, इस रक्त पिशाच के सामने कुछ भी नहीं है। हे क्षुद्र हाथों, मेरे सामने आओ। ऐसा कहते ही उसके सामने दो हाथ प्रकट हो गए और उन हाथों से कंभालिका भूतनी ने इस तरह कहा, क्षुद्र हाथों, आप तुरंत ही सीतापुरम और लिंगापुरम गांवों के बीच जाइए। वहाँ पर तांत्रिक दादी जी कठोर पूजा कर रही है। तुम दोनों जाकर उस तांत्रिक दादी के पास से उसके मंत्र दंड को चुरा लेना। ऐसा करते ही वो तांत्रिक दादी शक्तिहीन हो जाएगी और फिर वो हमें कुछ नहीं कर पाएगी। कैसे भी करके उस मंत्र दंड को यहाँ लेकर आओ।
उस भूतनी के ऐसे कहते ही वो दोनों हाथ उड़ते हुए सीधा तांत्रिक दादी जी के पास प्रकट हो गए। और उस वक्त वो सभी बातें कर रहे थे और तभी तांत्रिक दादी जी के पीछे से वो दोनों हाथ आकर अचानक से तांत्रिक दादी के हाथों से उनके मंत्र दंड को उठा लिया। तांत्रिक दादी जी बिना मंत्र दंड के एक मामूली सी दादी बन के रह जाएगी। इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो ना। इस मंत्र दंड को देखकर ही तो आप दोनों इस दादी को लेकर आए हो ना। अब भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेत आत्माएं सीधा तुम्हारे गांव में प्रवेश करेंगे। हर एक को मारकर उनके खून पीकर उनके लाशों को लेके चले जाएंगे। ऐसा कहकर उन दोनों हाथों में से एक हाथ सीधा कोमट रेड्डी के पास आकर उसे हवा में उठाकर ले गई। तब अप्पा राव ने कहा, दादाजी देखो कैसे वो कोमट रेड्डी को लेके जा रहे हैं। अब सभी भूत गांव में प्रवेश करेंगे, जल्दी से कुछ करो दादी। तब दादी जी ने कहा, मेरा मंत्र दंड उन प्रेत आत्माओं के पास है, आगे से हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। मुझे कैसे भी करके उस मंत्र दंड को वापस पाना होगा। अब हमारे पास बस एक ही दिशा बचा है और वो है बेताल दिशा। उस बेताल दिशा में एक और मंत्र दंड है और हमें उसे पाना होगा और इसके लिए मुझे थोड़ी सी व्यवधि चाहिए। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने मुखिया जी अप्पा राव से कहा। पिछले भाग में तांत्रिक दादी जी के हाथों से उस मंत्र दंड को और साथ ही सीतापुरम गांव के मुखिया जी कोमट रेड्डी को भी वो दोनों भूतिया हाथ हवा में उड़ाते हुए लेकर चले गए। ये सब कुछ देखकर अप्पा राव तांत्रिक दादी जी से इस तरह कहने लगे, दादी जी कोमट रेड्डी चला गया है, उसे किसी तरह से बचाओ दादी। बेचारा वो तो पहले से ही भूत प्रेतों से बहुत डरता है, कृपा करके उस कोमट रेड्डी को बचाओ दादी। इस तरह अप्पा राव के कहते ही तांत्रिक दादी ने कहा, मंत्र दंड के बगैर मेरे पास मंत्र शक्ति नहीं होगी। ऐसा उन भूतों को सोचने पर मैंने ही ये सारा नाटक रचाया था अप्पा राव, क्योंकि मेरा मंत्र दंड उस भूतिया रास्ते में प्रवेश करने के बाद वो मंत्र दंड वो भूत और प्रेत आत्माएं क्या क्या कर रही हैं हर एक चीज के बारे में मुझे बताएगी और उसके द्वारा मैं हर एक भूत प्रेत आत्माओं की शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन सबको एक के बाद एक नाश कर दूंगी। ये तांत्रिक दादी जो भी करती है उसके पीछे बहुत बड़ा मतलब होता है। उस भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेत आत्माओं ने मेरी शक्तियों को बहुत कम आंका है। कैसे भी करके ये महीना खत्म होने से पहले उस भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेत आत्माओं को पूरी तरह से सर्वनाश करके उस भूतिया रास्ते को एक साधारण सी रास्ते की तरह बनाकर ही रहूंगी। तांत्रिक दादी की इन बातों को सुनकर अप्पा राव बहुत खुश हुआ। दादी, सच में दादी, अगर ऐसा हुआ तो हम सभी आपके ऋणी होंगे। इस तरह अप्पा राव ने कहा और दादी जी ने अप्पा राव से कहा, और वो कोमट रेड्डी, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। उसे हर हाल में रक्षा करने के लिए मेरा मंत्र दंड हमेशा उसके साथ ही रहेगा। और इतना ही नहीं, कोमट रेड्डी कुछ ही दिनों में सुरक्षित वापस यहाँ आएगा। उसके बारे में तुम चिंता मत करो। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने अप्पा राव को कोमट रेड्डी के बारे में कहकर आश्वासन दिया। और दूसरी तरफ कोमट रेड्डी के घर में सुबह होते ही जब उनकी पत्नी उनके कमरे में आकर देखती है तो वहाँ कोमट रेड्डी नहीं था और वो डर के मारे अपने नौकरों से, आपके मालिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, आप लोग पूरे गांव में छान मारकर उन्हें ढूंढिए। ऐसा उनके कहते ही वो दोनों पूरे गांव में ढूंढने लगे। और तभी एक गांव वाले ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? ये सुनकर नौकरों ने कहा, हमारे गांव के मुखिया जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे,
वो रात से गायब हैं। पता नहीं वो कहाँ चले गए। बेचारी हमारी माँ जी बहुत चिंतित है, इसीलिए हम मुखिया जी को ढूंढ रहे हैं। तब उस गांव वाले ने कहा, अरे बाप रे, गांव के मुखिया जी गायब हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि रात को जो भूतनी आई थी उसी ने उन्हें उठा लिया होगा। क्या कह रहा है तू? तू अब हमारे माँ जी के पास आकर ये सब कुछ बता देना। उनके ऐसे कहते ही उस गांव वाले ने कहा, हाँ जरूर, मैंने जो देखा वो सब कुछ मैं बताऊंगा। चलो चलो। और वो तीनों सीधा कोमट रेड्डी के पत्नी के पास आ गए और वो गांव वाला इस तरह कहने लगा, माँ जी, मैंने अपने खुद के आंखों से देखा है। कल रात हमारे गांव के अंदर एक बूढ़ी महिला 2 कटे सरों के साथ घूम रही थी और वो महिला बहुत ही डरावनी दिख रही थी। मैंने अपने आंखों से देखा था। मुझे तो लगता है कि उस बूढ़ी महिला ने हमारे बेचारे मुखिया जी का बलि दे दिया होगा। गांव वाले की इस बात को सुनकर मुखिया जी की पत्नी ने कहा, अरे चुप कर, वो महिला कोई और नहीं है, तांत्रिक दादी जी है, तांत्रिक दादी जी। वो दादी जी हमारे गांव को बचाने के लिए आई थी। ये सुनकर उस गांव वाले ने कहा, पता नहीं माँ जी, मुझे तो उसी पर संदेह हो रहा है। कल रात को क्या हुआ इसके बारे में हम उस लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से जाकर पूछते हैं। इस तरह उसके कहते ही कुछ गांव वाले मिलकर सीधा लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से जाकर मिले और उनसे इस तरह कहा, मुखिया जी, हमारे कोमट रेड्डी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ होगा, कुछ पता है आपको? ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, मैं तुम लोगों से कैसे बताऊं क्या हुआ? क्या हुआ मुखिया जी, क्या हो गया? बताइए ना, हम सभी मिलकर हमारे मुखिया जी को बचा लेंगे। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर तुम लोग घबराना मत। हाँ बताइए ना मुखिया जी, हम नहीं डरेंगे। तब अप्पा राव ने कहा, कल रात को हम दोनों गांवों के मुखिया जी से मिलने के लिए वो दादी जी आई थी और उसने कुछ पूजाएं भी की थी। उसके बाद तुम्हारे गांव के 2 लोगों को भी उसी ने बचाया था। लेकिन उन दोनों को बचाने के तुरंत बाद 2 भूतिया हाथ वहां पर प्रकट होकर हम पर वार करने लगे और फिर उस तांत्रिक दादी जी के हाथों से उनके मंत्र दंड के साथ साथ कोमट रेड्डी को भी लेकर चले गए। लेकिन दादी जी ने कहा कि वो कोमट रेड्डी को बचा लेगी, इसलिए तुम लोग घबराना मत, ठीक है? अरे बाप रे, हमारे मुखिया जी को भूत लेके चले गए। वो बेचारे जिंदा होंगे या फिर उन भूतों ने उन्हें मारकर खा लिया होगा, पता नहीं। इस तरह हमारे मुखिया जी चल बसेंगे ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, हे, रोना बंद कर। कोमट रेड्डी को कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। चाहो तो मैं अभी इसी वक्त उस भूतिया रास्ते में जाकर कोमट रेड्डी को लेकर आऊंगा। इस तरह रोना धोना बंद कर दो, वो तांत्रिक दादी जी जरूर हमारी मदद करेंगी। इस तरह अप्पा राव ने सीतापुरम गांव वालों से कहा। और दूसरी तरफ भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेतात्माएं आपस में बातें करने लगी। वो सभी भूत प्रेतात्माएं कोमट रेड्डी को बीच में रख के उसे ही क्रोध आवेश के साथ देख रहे थे। ये देखकर कोमट रेड्डी डरते हुए, सुनो भूतों, अगर मुझे कुछ हो गया तो तांत्रिक दादी जी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। वो जरूर तुम लोगों को सर्वनाश कर देगी। कृपा करके मुझे छोड़ दो, वरना दादी जी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। उनके ऐसे कहते ही सभी भूत तुम्हारी तांत्रिक दादी जी कुछ नहीं कर पाएगी। उनके हाथों में जो मंत्र दंड है वो अब हमारे पास है। ओ रक्त कोला पिशाच, अब हम सब मिलकर इसे मारकर टुकड़े टुकड़े करके गांव में फेंक दे क्या? ये सुनकर रक्त कोला पिशाच ने इस तरह कहा, नहीं नहीं, इससे हमें बहुत काम है। ये मर गया है ऐसा एक झूठ मूठ का खबर फैला देते हैं और हूबहू इसी के रूप में एक प्रेत आत्मा को उस गांव में प्रवेश करवाकर भीभत्स करवाऊंगी और इसकी आत्मा को वो तांत्रिक दादी जरूर बंद करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके रूप में एक प्रेत आत्मा गांव में प्रवेश करते ही मैं गांव में बहुत से लोगों को प्रेत आत्माओं में बदल दूंगी और वो सभी हमारी सैनिकों की तरह रहकर उस पूरे गांव को शमशान बना देंगे। और तब तक मैं इसे भयानक तरीके से दंडित करूंगी।
मैं इसके पैर को काटकर एक पेड़ से लटका दूंगी और इसके पैर से टपकती हुई रक्त को तुम लोग सभी हर रोज पी लेना और इसके मुंह में हर रोज किसी भी जानवर के खून को डालते रहना। इसे जीते जी नरक दिखाकर भूतों से टकराने का क्या नतीजा होगा, ये बात मैं इसे सिखाऊंगी। और तो और ये हर किसी को देख सकता है, लेकिन ये किसी को भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा एक श्राप इसे देती हूँ और हमारा काम पूरा होते ही एक अमावस की रात उन दोनों गांवों में जब सभी भूत प्रेत आत्माएं संचार करेंगी, तब इसके सर को काटकर उस गांव में लटकाएंगे। इस तरह उस रक्त कोला पिशाच ने वहाँ खड़ी सभी प्रेत आत्माओं से कहती है। तब एक पिशाच ने कहा, अरे वाह, मुझे तो लगता है कि इसका खून बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मछली और बकरे की मांस खाकर इसका खून बहुत ही स्वादिष्ट हो गया होगा। ये दिखने में तो दुबला पतला है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इस तरह उस पिशाच ने कहा। इनकी बातों को सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, अरे बाप रे, रक्त कोला पिशाच जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं उस दादी जी से भी नहीं मिलूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको ही भगवान मानकर पूजा करूँगा। ऐसा कहकर वो बेचारा रोने लगा और तभी तांत्रिक दादी जी की मंत्र दंड अचानक से नीचे गिर गई। ये देखकर सभी भूत पिशाचे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और रक्त कोला पिशाच ने कहा, क्या हुआ है इस मंत्र दंड को? ओ माया हाथों, क्यों उस मंत्र दंड को नीचे फेंका? ये सुनकर भूतिया हाथों ने कहा, पता नहीं माता, वो अपने आप ही हमारे हाथों से फिसल गया है। तो क्या हो गया? अब ये मंत्र दंड तो हमारे ही पास है ना। उस दादी की शक्तियाँ तो हमारे ही पास है ना। ये सुनकर वो सभी पिशाचे बहुत खुश हुए और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ तांत्रिक दादी अपनी गुफा में रहकर अपने शरीर से एक प्रेत आत्मा रूप को बाहर निकालती है और उस प्रेत आत्मा रूप से दादी जी इस तरह कहने लगी, ओ मेरे प्रेत आत्मा रूप, तुम सीधा भूतिया रास्ते में प्रवेश करके एक साधारण सी बूढ़ी महिला की तरह जाना होगा। तुम्हारे आसपास बहुत सी प्रेत आत्माएं आ जाएंगी। तुम्हें बस मेरी एक मदद करनी होगी। उस बरगद के पेड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी को मेरे पास लेकर आना होगा। तुम्हारे पास कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं होंगी। एक साधारण सी प्रेत आत्मा की तरह वहां पर जाने के बाद उनके तुम पर वार करने से पहले ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें उनके वार करने से ठीक पहले मेरे लिए उस पेड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी को लेकर आना होगा और उस मिट्टी से ही मैं सब कुछ करूंगी। उन सभी भूत प्रेत आत्माओं को एक साथ इस अग्नि ज्वालाओं में फेंक दूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम तांत्रिक दादी ही नहीं। इस तरह दादी जी ने कहा। तांत्रिक दादी जी के शरीर से निकली हुई हूबहू तांत्रिक दादी जी की तरह दिखने वाली वो प्रेत आत्मा रूप दादी जी से इस तरह कहने लगी, ठीक है दादी, ठीक है, मैं तुम्हारे इस काम को जरूर पूरा करके आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा काम करके ही रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो प्रेतात्मा रूप उस भूतिया रास्ते में जाने लगी। उसे देखकर भेड़िए और भूत प्रेत आत्माएं अजीब सी आवाजें करने लगी, लेकिन दादी की प्रेतात्मा रूप सीधा उन भूतों के पेड़ के पास आ जाती है और अचानक से सभी भूत प्रेत आत्माएं वहां पर प्रत्यक्ष हो गई। और इतने में कोमट रेड्डी उस दादी जी को देखकर, अरे बाप रे, लगता है ये मुझे छुड़ाने के लिए आई हैं। वो तांत्रिक दादी जी, मुझे बचाओ, ये सभी मेरे खून को पी रहे हैं तांत्रिक दादी। ये सुनकर रक्त कोला पिशाच ने इस तरह कहा, ओ मूर्ख कहीं के, तुम्हारी बातें सुनाई देंगी लेकिन तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। ये इस रक्त कोला पिशाच का माया प्रपंच है। अब देख लेना, मैं इस दादी को तेरे ही आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े करके इसके खून को भी तेरे मुंह में डाल दूंगी।
इस तरह वो पिशाच चिल्लाते हुए कह रही थी और तभी वहाँ की सभी पिशाचें उस तांत्रिक दादी जी के प्रेतात्मा रूप पर वार करने के लिए आने लगी। लेकिन अचानक से वो वहाँ से अदृश्य हो गई और इतना ही नहीं, वो वहाँ से अदृश्य होते समय उस पेड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी को लेकर सीधा तांत्रिक दादी जी के पास प्रकट हो गई। उसे देखकर तांत्रिक दादी ने कहा, भला प्रेतात्मा रूप, भला तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज तक जो भूत पिशाच मुझसे बचती आ रही थी वो सभी अब मेरे हवाले हो जाएंगी। इस तरह वो तांत्रिक दादी जी खुशी से कहने लगी। पिछली भाग में उस तांत्रिक दादी की प्रेतात्मा रूप सीधा उस भूतिया मार्ग में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से बरगद के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को तांत्रिक दादी जी के पास लेकर आती है। उस मिट्टी को देखकर दादी जी बहुत खुश हुई और वो तांत्रिक दादी जी तुरंत ही शक्ति होम की पूजा प्रारंभ करती है। प्रारंभ करते वक्त वो दादी जी इस तरह कहने लगी, ओ भूत प्रेतात्माओं, अब तुम्हारा खेल खत्म। जो शक्ति वो बरगद का पेड़ तुम लोगों को देती आ रही थी, उस पेड़ के नीचे की मिट्टी अब मेरे पास है। इसी मिट्टी का प्रयोग करके हर एक प्रेतात्मा को यहाँ पर लाकर तुम लोगों की शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके तुम सबको बंद कर दूंगी। ऐसा कहकर वो दादी जी जोर जोर से हंसने लगी और फिर उन्होंने पूजा प्रारंभ की। ओम क्रीम भूत प्रेताकर्षणा, ओम क्रीम शक्ति पैवल्यनम, ओम क्रीम भूत प्रेत संधिकरणम। इस तरह वो मंत्र पढ़ने लगी। यहाँ तांत्रिक दादी जी जब पूजा कर रही थी, वहाँ भूतिया मार्ग के भूतों को ये सब कुछ सुनाई दे रहा था। ये सुनकर रक्त कोला पिशाच ने कहा, तांत्रिक दादी ने पूजा प्रारंभ कर दी है, अब हमारा बचना असंभव है। हम सबको बहुत सावधानी से रहना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। ओ क्षेत्र पुत्र शक्ति, ओ क्षेत्र कल्लाड़िका शक्ति प्रेतात्मा, मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। मैं उस तांत्रिक दादी की शक्तियों की बंदी बन जाती हूँ और तुम इस सीतापुरम और लिंगापुरम गांवों में प्रवेश करके वहां पर हल्ला मचाओ। ऐसा करने से वो सभी लोग तांत्रिक दादी के पास आ जाएंगे और वो दादी जी गांव में आकर समस्या का परिष्कार करते वक्त मैं अपने आप को विमुक्त कर लूंगी और फिर उन गांव वालों के साथ साथ उस दादी को भी मार दूंगी। इस तरह उस रक्त कोला पिशाच ने कहा। ये सुनकर प्रेतात्माओं ने कहा, जरूर माता जरूर, हम आपके आदेश का पालन जरूर करेंगे। अभी उन दोनों गांवों में जाकर हल्ला मचाऊंगी। इस तरह उन प्रेतात्माओं ने कहा और यहाँ दादी जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। ओम क्रीम भूत प्रेताकर्षणा, ओम क्रीम भूत कैवल्यनम। और तभी अचानक से वो रक्त कोला पिशाच उस गुफा में प्रत्यक्ष हो गई। उसे देख दादी जी बोली, ओ रक्त कोला पिशाच, तू तो बहुत ही घमंड से कह रही थी ना कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा शक्तियां हैं, और तो और जो मंत्र दंड तुम्हारे पास है वो तो बस एक खिलौना है। अब मेरे पास असली वाला शक्तिशाली मंत्र दंड आ जाएगा, देखो। उनके ऐसे कहते ही वो मंत्र दंड दादी जी के हाथों में आ जाती है। तब रक्त कोला पिशाच ने कहा, मैं तुम्हारी बंदी हो गई हूँ, ऐसा सोचकर तुम खुश मत हो जाना। अब शुरू होगा असली खेल। कुछ ही पलों में वो खेल शुरू हो जाएगा और तुम अपने आप को कोसोगी कि तूने ऐसी गलती को क्यों किया। और इतना ही नहीं, तेरी जान भी मेरे हाथों में ही जाने वाली है। इस तरह वो हंसने लगी। और दूसरी तरफ जैसे रक्त कोला पिशाच ने आदेश दिया था, ठीक उसी तरह वो पिशाच दोनों गांवों में प्रवेश करके पूरे गांव को जलाने लगी। और इतना ही नहीं,
वो अपने आकार को बहुत बड़ा करके जोर जोर से हंसकर वहां के लोगों को डराने लगी। तुम लोग तांत्रिक दादी को बुलाकर हमारी रानी माता रक्त कोला पिशाच को बंद करवा दिया। अब इस सीतापुरम गांव के हर एक इंसान को जिंदा जलाकर मार दूंगी। और फिर तुम्हारे शरीरों से आने वाले रक्त को हम सभी पिशाच गरम करके पी जाएंगे। इस तरह उस पिशाच ने कहा। ये सुनकर सीतापुरम गांव के लोग बहुत ही डर गए थे। अरे बाप रे, ये प्रेत आत्मा तो अब गांव में भी आ गई है। ये हमारे गांव को शमशान करने वाली है। वो लिंगापुरम गांव के लोग तो बहुत ही अच्छी तरह से सही सलामत हैं, लेकिन हमारा गांव इस तरह शमशान होने वाला है। तभी उस गांव का एक आदमी सीधा लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से मिला। मुखिया जी, हमारा गांव जल रहा है। अब हमारे सीतापुरम गांव में कोई नहीं बचने वाला है। ये सुनकर अप्पा राव इस तरह कहने लगे। अरे क्या हुआ? तुम थोड़ा शांत होकर ठीक से बताओ क्या हुआ। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपका क्या मुखिया जी, आप और आपके गांव वाले सभी कुशल मंगल हैं, सब आराम से जी रहे हो। समस्या तो हमारे ही गांव में ही है ना। पहले हमारे मुखिया जी को लेकर चले गए और अब हमारे पूरे गांव को जला रहे हैं वो पिशाच। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, अरे ठीक से बताओ ना क्या हुआ। तब उस गांव वाले ने कहा, वो क्या है कि मुखिया जी, उस भूतिया मार का एक पिशाच हमारे गांव में प्रवेश करके हमारे सभी गांव वालों को मार रही है और वो आकार में बहुत ही बड़ा होकर पूरे गांव को ही जला डाल दिया। बेचारे हमारे गांव वाले मर रहे हैं। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, हाँ सच में इतनी बड़ी बात हो गई? ठीक है, अभी इसी वक्त मैं अपने साथ हमारे कुछ गांव वालों को लेकर तुम्हारे गांव आता हूँ और कैसे भी करके उस पिशाच से बचकर हमें तांत्रिक दादी के पास जाना होगा। उनके ऐसे कहने के कुछ ही देर बाद रंगापुरम गांव के कुछ लोग सीतापुरम आ गए। तब अप्पा राव उस पिशाच से इस तरह कहने लगा, वो प्रेतात्मा, तुम्हारी मांगे क्या हैं? हम जरूर पूरा करेंगे। बेचारे इन भोले भाले लोगों को छोड़ दो। ये सुनकर उस पिशाच ने इस तरह कहा, हाँ, तू तो लिंगापुरम गांव का मुखिया है ना। तुम्हारा दोस्त कोमट रेड्डी को हम बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी कर रहे हैं। उसके खून को हम सभी पिशाचे मिलकर पी रहे हैं, लेकिन हमें तो वो काफी नहीं था और तू तो बहुत ही हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है रे। हमें तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। पिशाच की बातों को सुनकर अप्पा राव ने कहा, वो प्रेतात्मा, अगर यही बात है तो बस मुझे ले जाओ। इन भोले भाले लोगों को छोड़ दो, उन्हें मारो मत। ये सुनकर उस पिशाच ने कहा, हाँ, तू अपने आप ही खुशी से बलि होना चाहते हो तो मुझे तो इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ता ना। ठीक है, मैं तुम्हें अभी ले जाती हूँ और हम सब मिलकर तुम्हें खा जाएंगे। ये सुनकर कुछ गांव वालों ने कहा, ये क्या मुखिया जी, हमारे वास्ते आप क्यों अपना जान देना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिए मुखिया जी। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, गांव वालों की भलाई से बढ़कर मेरी जान कीमती नहीं है। मैं कुछ न कुछ करके इस पिशाच को भटकाता हूँ और फिर हमारे गांव के लोगों के साथ साथ सीतापुरम गांव के लोगों को भी बचा लेंगे। और जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं जरूर कोमट रेड्डी को भी वापस लेकर आऊंगा। इस तरह अप्पा राव ने गांव वालों से कहा। ये सुनकर वो सभी बहुत ही दुखी हो गए और साथ ही बहुत ही डर भी रहे थे। और तभी वो पिशाच सीधा अप्पा राव के पास आ गई। सुनो लिंगापुरम गांव के मुखिया, चलो चलो, तेरा समय हो गया है। तुझे काट कर टुकड़े टुकड़े करके हमारा भूख मिटाना है। इस तरह वो पिशाच जोर से हंसने लगी और फिर अगले ही पल उस पिशाच ने अप्पा राव को भूतिया मार्ग में लेके गई। अप्पा राव को देखकर कोमट रेड्डी ने कहा, अरे अप्पा राव, मैं यहीं पर हूँ। ये सभी पिशाच मुझे थोड़ा थोड़ा काट कर हर रोज मेरा खून पी रहे हैं। तब अप्पा राव ने कहा, तुम फिक्र मत करो कोमट रेड्डी, मैं आ गया हूँ ना।
मैं कैसे भी करके तुम्हें ले जाऊंगा, चाहे तो मैं अपनी जान भी देकर तुम्हें बचाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। इस तरह अप्पा राव ने कोमटिरेड्डी से कहा। पिछली बाग में रक्त कोला पिशाच तांत्रिक दादी की बंदी बन जाती है और दूसरी तरफ उसके अनुचर प्रेतात्माएं रक्त कोला पिशाच के आदेशानुसार सीतापुरम गांव में जाकर हल्ला मचाने लगे। लेकिन सीतापुरम गांव के कुछ लोग जाकर लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से सहायता मांगते हैं। ये खबर सुनकर लिंगापुरम गांव के मुखिया जी सीतापुरम गांव आकर उस पिशाच से बात करके अपने आप को बलि देने के लिए तैयार हो गया और फिर उस पिशाच ने लिंगापुरम गांव के मुखिया जी अप्पा राव को भूतिया रास्ते में लेकर आ गई। अप्पा राव को देखकर कोमटिरेड्डी बहुत ही खुश हुआ और अप्पा राव कोमटिरेड्डी को बचाने का वादा करता है। ये सब सुनकर उस पिशाच ने कहा, क्या तुम उसे आजाद करके अपने साथ लेकर चले जाओगे? एक बार भूतिया रास्ते में कोई भी प्रवेश करता है तो वो वापस कभी जिंदा नहीं जा सकता है। इस तरह वो पिशाच जोर जोर से हंसने लगी और तभी अप्पा राव के रूप में आई हुई तांत्रिक दादी जी वहां पर प्रकट हो गई। ये देखकर कोमटिरेड्डी आश्चर्यचकित हो गया। अरे दादी, आप यहाँ कैसे आ गई? तब दादी जी ने कहा, इस तांत्रिक दादी की शक्तियों को इन प्रेतात्माओं ने कम मांगा है। यहाँ पर अप्पा राव के रूप में मैं ही आई हूँ। मुझे यहाँ पर इसके साथ इसलिए आना पड़ा क्योंकि इन प्रेतात्माओं की शक्तियाँ इस बरगद के पेड़ में निक्षिप्त हैं। अगर मैं इस बरगद के पेड़ को सर्वनाश करके इसकी शक्तियों को बंद कर दूं तो ये सभी प्रेतात्माएं मेरे बंदी बन जाएंगे। इस तरह दादी जी ने कहा और दूसरी तरफ रक्त कोला पिशाच जो कि तांत्रिक दादी के पास बंदी है, वो दादी जी से इस तरह कहने लगी, तुम मुझे बंदी बना सकती हो, लेकिन उस भूतिया रास्ते में आजाद घूम रही मेरी सभी भूत प्रेतात्माएं अभी इसी वक्त उन दोनों गांवों में प्रवेश करके सभी गांव वालों को सजीव दहन कर चुके होंगे। उन प्रेतात्माओं से गांव वालों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। हम प्रेतात्माओं को खून की प्यास बहुत होती है। इंसान को देखते ही उनका खून पिए बगैर नहीं छोड़ते। अब तो वो दोनों गांव शमशान बन चुके होंगे। इस तरह रक्त कोला पिशाच जोर से हंसते हुए कहती है। तभी दादी जी भी, ओ रक्त कोला पिशाच, तूने मेरी शक्ति को कम आंका है। वहाँ क्या हो रहा है मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो। ओम क्रीम तक्षण वीक्षणम। दादी जी के ऐसे कहते ही उस भूतिया रास्ते में सभी भूत प्रेतात्माएं कैसे तांत्रिक दादी जी के पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं, ये सब कुछ वो रक्त कोला पिशाच देखती है। ये देखकर रक्त कोला पिशाच ने कहा, इतना बड़ा धोखा, तू धोखे से मेरे प्रेतात्माओं को मार रही हो। उन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें सर्वनाश कर दूंगी। रक्त कोला पिशाच की इस धमकी को सुनकर दादी जी ने कहा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हारा वो मंत्र सिद्ध बरगद का पेड़ अब मेरे अधीन में है। उसे नाश करते ही तुम भी नाश हो जाओगी। इसीलिए मेरे कहे अनुसार तुम करोगी तो मैं तुम्हें अपने अंदर सुरक्षित रख लूंगी। रहोगी या मरोगी। ये सुनकर रक्त कोला पिशाच ने कहा, तूने क्या सोच लिया? मैं तुमसे डरकर तुम्हारी बंदी होने के लिए आ गई हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य को देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब देखना कैसे उन दोनों गांवों को सर्वनाश करती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से अदृश्य हो गई और तुरंत ही यहाँ भूतिया रास्ते में दादी जी ने बरगद के पेड़ को जला डाला। ऐसा करते ही वहाँ के आसपास वाले सभी प्रेतात्माएं वही के वही गायब हो गई और अगले ही पल कोमटिरेड्डी नीचे आ गया। मैं कितने दिनों बाद नीचे आया हूँ। मैं तो जिंदा रहूंगा ऐसा सोचा ही नहीं था दादी जी।
तुम्हारे वजह से ही मैं जिंदा हूँ दादी जी। तुम हमारे गांव की देवता हो। सच में मैं तो पहले तुम पर यकीन ही नहीं करता था, लेकिन अब तुम्हारी मंत्र शक्तियों पर मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया है। जल्दी चलो दादी जी, जाकर गांव को बचाते हैं। ये सुनकर दादी जी ने कहा, तुम फिक्र मत करो कोमट रेड्डी, तुम्हारे गांव के लोग सुरक्षित हैं। मैंने दोनों गांवों के चारों ओर एक रक्षा वलय बना दिया है और अब वो रक्त कोला पिशाच जो गुस्सा उसे मुझ पर है वो सब कुछ उस लिंगापुरम गांव में जाकर उतारेगी और वहां जाकर उसके कदम रखते ही उसके चारों ओर अग्नि ज्वालाएं आ जाएंगी और फिर उसके साथ साथ उसकी सभी शक्तियां भी वही के वही नाश हो जाएंगे। ये है इस तांत्रिक दादी का खेल। इस तरह तांत्रिक दादी ने कहा और फिर ये दोनों जैसे ही गांव में जाते हैं तब गांव वाले मुखिया जी को देखकर, मुखिया जी आप सही सलामत आ गए। आपको बचाने के लिए लिंगापुरम गांव के मुखिया जी आपके पास आए हैं। ये सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, लिंगापुरम गांव का मुखिया जी अप्पा राव सही सलामत हैं, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें अभी इसी वक्त लिंगापुरम गांव जाकर उस गांव को बचाना होगा। ये सुनकर सभी लिंगापुरम गांव जाते हैं और वहां लिंगापुरम गांव में रक्त कोला पिशाच के आते ही उसके चारों ओर अग्नि ज्वालाएं आ गई। तब रक्त कोला पिशाच ने कहा, ओ तांत्रिक दादी, तुम बहुत ही होशियार हो। तुम मेरी सभी शक्तियों का अपहरण करके मेरे शक्तियों को मेरे ही ऊपर प्रयोग कर रहे हो ना। मैं तुम्हें हर हाल में छोड़ूंगी नहीं। ये रक्त कोला पिशाच की शक्ति क्या है ये मैं तुम्हें दिखाकर ही रहूंगी। ये सुनकर तांत्रिक दादी ने कहा, ओ रक्त कोला पिशाच, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम इन्हीं ज्वालाओं में जलकर मर जाओगी। तुम वापस कभी नहीं आ पाओगी। तुम कैसे वापस आती हो मैं भी देखूंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें कैसे सर्वनाश कर देना है। दादी जी के ऐसे कहने के कुछ ही पलों में वो पिशाच वही के वही जलकर राख हो गई और उस राख को दादी जी एक शीशी में भर लेती हैं। अब तुम दोनों के गांव सुरक्षित हैं। अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस रास्ते में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने वहां के सभी भूत प्रेत आत्माओं को और उनकी शक्तियों का सर्वनाश कर दिया है। अब तुम लोग निडर होकर उस रास्ते में जा सकते हो। अब तुम्हारे दोनों गांव सुरक्षित हैं। दादी जी की इन बातों को सुनकर अप्पा राव ने कहा, दादी जी आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। इतने सालों में बहुत से लोग इस रास्ते में मारे गए थे। अब तुम्हारी वजह से हमारे दोनों गांव सुरक्षित हैं। अब हमारे दोनों गांव के लोग निडर होकर उस रास्ते में जा सकते हैं। और तो और